हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आप टीचिंग फील्ड से बिलोंग करते हो, टीचिंग से रिलेटेड जॉब चाहते हो, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। अगर आप इससे रिलेटेड ऑलरेडी जानते हो तो बिल्कुल वीडियो को स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं जानते हो, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, तो सभी का जानकारी इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में आपको मिलने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेगुलर अपडेट के लिए। देखो, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सीटेट क्या है। सीटेट से रिलेटेड अलग अलग जितनी भी जानकारी होते हैं सभी कुछ मैं देने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग अच्छे से देख लेते हैं इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है, ऐसे आप आराम से देख सकते हो। देखो, सीटेट क्या है उस रिलेटेड मैं डिटेल में बात करूँगा। उसके बाद ये सर्टिफिकेट जो सीटेट का है, उसका सर्टिफिकेट का वैलिडिटी, जो वैलिडिटी है भी या नहीं है, ये कब तक सर्टिफिकेट, कब तक आपको दोबारा एग्ज़ाम देना होगा, या आप एक ही बार दे के हो सकता है सभी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो, ऐसा कुछ है। सभी जानकारी हम लोग लेंगे। तीसरा जानकारी यहाँ पे दे दूंगा आपको कि सर्टिफिकेट का वैलिडिटी का भी बात करूँगा, रिजल्ट और वैलिडिटी, और साथ में कहाँ से डाउनलोड कर पाओगे, सभी कुछ हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एप्लीकेशन फ़ीस से रिलेटेड बताऊंगा, सीटेट के बारे में ही, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है डिटेल में बात करूंगा। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या क्या हो सकता है, क्या के लिए आप 1 से 5 के लिए हो या 6 से 8 के लिए हो, क्या रिक्रूटमेंट के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या आप जॉब कर जहाँ भी जॉब करोगे उसका इंपॉर्टेंट क्या होगा, ठीक है। उसके बाद सीटेट का कट ऑफ लिस्ट कितना निकलता है, कितना कट ऑफ होता है इस एग्ज़ाम्स का, एडमिट कार्ड कब तक निकल जाता है अगर एग्ज़ाम होने वाला हो तो, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, कोई फर्जी वेबसाइट बहुत सारे रिलीज़ कर दिए गए हैं, तो इसलिए मैं ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि सीटेट है क्या। देखो, सीटेट का मैं बात करूँ तो सीटेट सीबीएसई द्वारा रिलीज़ किया गया था, जो कि सेंट्रलाइज टेट का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम्स के तहत ही आप टीचर्स एक बन पाओगे, टीचर क्वालिफाइड। अगर आपके पास बीएड का डिग्री हो, डीलेट का डिग्री हो, लेकिन आपके पास टेट एग्ज़ाम्स का, सेंट्रल सी टेट का एग्ज़ाम का आपके पास कोई भी डिग्री नहीं हो, तो आप टीचर्स, सरकारी टीचर्स या प्राइवेट में रिक्रूटमेंट नहीं हो पाओगे। देखो, मैं सीटेट का क्यों बात कर रहा हूँ, टेट का भी बात कर सकता हूँ, लेकिन समझो कि सीटेट सेंट्रल है, यहाँ पे हर जगह, लगभग हर जगह वैलिड होता है, प्राइवेट सेक्टर में और कुछ ऐसे गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नमेंट सेक्टर में भी, ठीक है। लेकिन टेट एग्ज़ाम्स क्या है, तो टेट एग्ज़ाम्स जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए अलग अलग स्टेट वाइज भी टेट एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, इसलिए एस टेट उसका नाम होता है, ठीक है। आप समझ रहे हो सी टेट और एस टेट में क्या अंतर है। तो ये लेता है, मान लो ये कोई स्टेट कंडक्ट करवाता है, उस स्टेट में ही ये वैलिडिटी रहेगा, लेकिन सी टेट क्या है, ये एक सेंट्रल है, तो ये पूरे देश में, पूरे इंडिया में ये वैलिड होगा, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले कि पेपर 1 और पेपर 2 क्या है। तो पेपर 1 को समझो, पेपर 1 वो स्टूडेंट दे सकते हैं जो 1 से 5 के लिए टीचर बनना चाहते हैं, और पेपर 2 क्या है, पेपर 2 वो कैंडिडेट या वो स्टूडेंट दे पाएंगे जो शिक्षक बनना चाहते हैं, लेकिन कौन क्लास के 6 से 8 के लिए बन सकते हैं, ठीक है। ये दोनों के लिए ही सीटेट को दे सकते हैं, सीटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि ये ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होता है या ऑनलाइन। देखो, बिल्कुल ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। बहुत साल पहले का बात करूँ, 2 साल पहले का मैं बात करूँ, तो उससे पहले ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था, लेकिन उसमें अब चेंज कर दिया गया है, क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम से काफ़ी चेंजेस, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था। लेकिन ऑफलाइन जो ऑनलाइन एग्ज़ाम जो कर दिया गया है, वो पिछले 1 साल से 2 साल से कर दिया गया है, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में आपको ज़्यादा कोशिश रखिएगा कि अच्छे से हम लोग मेजरमेंट के साथ अच्छे से कंडक्ट बैठें, एग्ज़ाम्स दें, पूरा ध्यान हम लोग ऑनलाइन सेशंस में लगाएं, क्योंकि इससे होगा कि आप ऑनलाइन टेस्ट, जो आपका टेस्ट सीरीज़ होता है, वो भी देने का कोशिश कीजिएगा। साथ साथ मैं आपको कुछ कुछ बता भी रहा हूँ टिप्स, तो दीजिएगा, तो आपको आदत बन जाएगा कि आप कैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हो, ठीक है। तो परीक्षा जो होता है वो ऑनलाइन ही फॉर्म में होगा।
अब नेक्स्ट यहाँ पे है कि हर सही जवाब के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं मेरे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बोलते हैं सर इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा। देखो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगा, तो 1 अंक आपको मिलने वाला है, गलत का कोई भी अंक नहीं मिलने वाला है, वो 0 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो सीटेट का ये जो सीटेट का प्रमाण पत्र है, जो सर्टिफिकेट का मैं बात कर रहा हूँ, वो क्या क्या है, वो क्या वैलिडिटी क्या है उसका। देखो बहुत सारे ऐसे अफवाह पहले उड़ा दिया गया था कि ये करीब 10 साल 15 साल के लिए वैलिड है या 3 साल के लिए वैलिड है। तो ये अनाउंसमेंट सीटेट बाद में बता दिया उसको कि नहीं, अब ये जीवन भर के लिए रहेगा। एक बार अगर आप सीटेट दे देते हो तो ये अनलिमिटेड के लिए वैलिड है, जब तक आपकी मर्जी हो। ठीक है। पहले वैसा इशू था कि लगभग 7 साल के लिए, लेकिन अब उसको चेंज कर दिया गया है। अब वो लास्ट अगले साल या कोई भी साल डेट से कभी तक ले लीजिए, अनलिमिटेड के लिए अनाउंस कर दिया गया है। ठीक है। अब लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का वैसा क्वेरीज था मेरे पास कि सर क्या मैं पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम दिया हूँ लेकिन मैं पास हो गया हूँ, उसमें मैं क्वालिफाई हो चुका हूँ, क्या सेकेंड बार दे सकता हूँ वैसा सीटेट का एग्ज़ाम? तो बिल्कुल आप हर दिन हर बार जब भी निकले तो हर साल दे सकते हो सीटेट का एग्ज़ाम। कोई भी दोनों सर्टिफिकेट वैलिड होगा। मान लो इसमें आपने 100 नंबर लाया, इसमें 101 नंबर लाया, तो आप चाहते हैं 101 वाला वैलिड हो तो बिल्कुल वैलिड होगा। मान लीजिए किसी का पहला एग्ज़ाम दिया, उसमें उन्होंने 120 नंबर लाया और दूसरा एग्ज़ाम में उन्होंने 110 ही नंबर लाया, तो वैलिड कौन सा होगा सर सेकंड वाला या फर्स्ट वाला? तो बिल्कुल वैलिड आपका पहला वाला ले लीजिएगा, आपको ज़्यादा नंबर उसमें आया तो वो वैलिड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो फॉर्म निकलता है, एप्लीकेशन फॉर्म, जो उसका एप्लीकेशन फ़ी कितना लगता है। देखो जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 1000 रुपया को इसके लिए एक पेपर के लिए लगता है, लेकिन दोनों पेपर दोगे तो आपको 1200 रुपया लगेगा। इसमें 200 रुपया और ऐड कर 1200 रुपया आपका हो गया दोनों पेपर के लिए। ठीक है। उसके बाद ST या SC कैटेगरी से डिसेबल पर्सनस के लिए बात करें तो 500 रुपये ऐसे एक पेपर के लिए पर पेपर के लिए लगेगा, लेकिन अगर दोनों पेपर दोगे तो 600 रुपया आपको लगने वाला है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न का भी। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी बहुत सारे अफवाह, ऐसे बहुत सारे गलत जानकारी दिया जाता था, तो मैं बात क्लियर कर देता हूँ। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए देखो लगभग दोनों का जो पैटर्न होता है सेम होता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है। चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 हो, दोनों के लिए ऑब्जेक्टिव्स पेपर ही आते हैं। ठीक है। और क्वालिफाई करने के लिए आपको 60% लाना है। मैं ये जनरल के आधार पे बात कर रहा हूँ, ओवरऑल आप देख सकते हो जनरल के आधार पे। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं हम लोग। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का बात, CDP का बात कर रहा हूँ। इसमें एनवायरमेंटल स्टडीज़, मैथ्स के लिए बात कर रहा हूँ। जो पेपर 1 है जिसमें आपको 30 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसके अंदर 15 क्वेश्चन आपका पेडागोजी और 15 क्वेश्चन लैंग्वेज से पूछा जाएगा। ठीक है। इसके अंदर भी लैंग्वेज 2 जो आप रखते हो उसमें भी आपका 15 क्वेश्चंस वो और 15 क्वेश्चंस पेडागोजी और 15 क्वेश्चंस आपका लैंग्वेज 2 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। और लैंग्वेज कौन सा लेंगे तो इंग्लिश ले लीजिएगा, ये हिंदी ले रहे हैं तो वो हिंदी ले लीजिएगा, दोनों का लगभग सेम होता है, आप देख सकते हो। CDP का बात करूँ तो 30 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा। एनवायरमेंटल स्टडीज़ से पूछा जाएगा तो 30 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, और मैथ्स का पूछा जाएगा तो 30 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा। 15 इसमें पेडागोजी मैथ्स का और 15 इसमें डायरेक्टली आपका क्वेश्चंस पूछा जाएगा, मैथ्स के क्वेश्चंस डायरेक्ट। और एनवायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर तो पेपर 1 का मैं ये बात कर रहा था, तो इसमें आपका पेपर 1 में एनवायरमेंटल साइंस पूछ जाएगा। लेकिन सेम है अगर पेपर 2 का मैं बात करूं तो ये जो डिपार्टमेंट है इसके जगह पे, एनवायरमेंटल स्टडीज़ के जगह पे आपका साइंस से बिलोंग करते हो तो साइंस का क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ह्यूमैनिटीज़ से बिलोंग करते हो तो ह्यूमैनिटीज़ का क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है। 150 नंबर का क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स का आपका टोटल होता है। अब एलिजिबिलिटी का भी हम लोग बात कर लेते हैं, कौन स्टूडेंट इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस देख लीजिए। देखो 1 से 5 के लिए सबसे पहले देख लेते हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा आपने किया है, DLED किया है, आपने 2 साल का जो डिप्लोमा है उनमें किया है, 50% मार्क्स आपके पास है, तो बिल्कुल इस फॉर्म को भर सकते हो, आप एलिजिबल हो। ठीक है।
जिस कैंडिडेट ने 10+2 भी कर लिया है, मतलब 12th भी कर लिया है और डिप्लोमा भी डीलेड भी कर लिया है, तो वो भी एलिजिबल हैं। जिस स्टूडेंट ने अगर बैचलर बीएड भी कर लिया है और ग्रेजुएशन के बाद जो लोग बीएड करते हैं या आपका ग्रेजुएशन के बाद या 12th के बाद जो बीएड करते हैं, दोनों एलिजिबल इसमें रहने वाले हैं। मान लीजिए किसी कैंडिडेट हैं वैसे जो अभी डीलेड के एग्ज़ाम में फर्स्ट ईयर में ही हैं, तो क्या एलिजिबल है? बिल्कुल सीटेट वो दे सकते हैं। चाहे बीएड के एग्ज़ाम में उन्होंने अभी फर्स्ट ईयर में ही अभी ज्वाइन ही किया है बीएड के सेशन को, तो वो भी सीटेट एलिजिबल होंगे। ठीक है, वैसा दम क्लियर रखिए अपने आप को। नेक्स्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशंस बात करते हैं। 6 to 8 का मैंने अब पहले बता चुका हूँ आपको। पेपर 2 का मैं बात कर रहा हूँ। इसमें 6 to 8 किसके के लिए होगा? पेपर 2 के लिए होगा। पेपर 2 के लिए डीलेड का ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि डीलेड 1 से 5 के लिए वैलिड होता है। पेपर 2 के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। क्या? ग्रेजुएशंस कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका। ग्रेजुएशंस कंप्लीट के साथ साथ आपके पास बीएड का डिग्री होना चाहिए। चाहे बीएड 2 साल का हो, चाहे बीएड 4 साल का हो, वैलिड होगा। मान लीजिए किसी कैंडिडेट बीएड किए हुए हैं और फर्स्ट ईयर में हैं, क्या वो वैलिड होगा? क्या वो एग्ज़ाम दे पाएंगे? बिल्कुल सीटेट आप दे पाइएगा और सर्टिफिकेट भी वैलिड होगा। कुछ ऐसे परसेंटेज हैं, देखो 50% ऐसे कुछ हो हैं, कुछ 60%, तो मिनिमम मैं रख लेता हूँ। सभी स्टूडेंट ये परसेंटेज के अंदर तो नहीं होंगे, मैक्सिमम उन्होंने पास कर लिया होगा। नेक्स्ट हम लोग कट ऑफ का बात कर लेते हैं। कट ऑफ देखो, जनरल का मैं बात करूँ तो 60% अगर आप लाए हैं तो आप पास हो चुके हैं। ये जनरल के आधार पे बात कर दिया गया है। ठीक है, ओबीसी एसटी ये सब अलग अलग कैटेगरी आप देख सकते हो। उसमें किसी में ओबीसी के आधार पे वो साल में हो सकता है वेरी कर जाए, इसलिए जो आने वाला साल होगा तो उससे रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगा। ये है ऑफिशियल वेबसाइट, याद रखिए ctet.nic.in। ये वेबसाइट ही आपका ऑफिशियल वेबसाइट, कोई भी अदर वेबसाइट पे फॉर्म बिल्कुल फिल ना करें। ये था छोटा सा जानकारी, जिसके अंदर पूरे वीडियो में मैंने सभी का जवाब दे दिया हूँ, जिससे रिलेटेड आपको आसानी होगा समझने में। ठीक है, एक सवाल रह गया कि एडमिट कार्ड कब आता है सर? तो बिल्कुल जब आप फॉर्म को भर लोगे तो उसके 10-15 दिन के अंदर आपका एग्ज़ाम्स के 10-15 दिन के अंदर आपका फॉर्म का एडमिट कार्ड आ जाएगा। जुड़े रहिए, इस चैनल से रिलेटेड आपको सभी जानकारी अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।